बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टीचर स्पीक्स के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, कुछ परेशानियों का हल बहुत आसानी से मिल जाता है। जैसे आपकी गाड़ी का फ्यूल ख़त्म हो जाए तो आसानी से पंप स्टेशन की तरफ जाकर भरवा सकते हैं, या फिर कभी आपका मोबाइल ख़राब हो जाए तो आप उसे ठीक करवा सकते हैं। लेकिन क्या हुआ अगर हर परेशानी और मुश्किल का हल तलाश करना इतना ही आसान होता तो? जी हाँ, आपने इस बारे में सुना होगा कि मॉडर्न प्रॉब्लम्स रिक्वायर्ड मॉडर्न सॉल्यूशंस। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो ऐसी ही कुछ मुश्किलात के बारे में है जिनका हल बहुत ही अजीब व गरीब है, जिसको जानकर हर कोई हैरान रह जाएगा। इस वाक़े को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। असबिरवाद नए वाले नाजरीन से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ घंटी के निशान को भी दबाएं, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तसलसल और तवातर के साथ अब तक पहुंचता रहे। दोस्तों, इसके अलावा हमारी इन काविशों का सिला में लाइक्स और कमेंट्स ज़रूर दें। नाज़रीन मोहतरम, मवेशियों को पालने वाले लोगों को ये पता है कि इनको संभालने में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर किसी चरागाह में ले जाएं तो जानवरों का हर तरफ से भेड़ियों, चीतों और शेरों का खौफ मंडलाता रहता है। इसलिए किसान मवेशियों के इर्द गिर्द शिकारी कुत्तों के साथ हर वक्त चौकस खड़े रहते हैं। मगर यूरोप और अमेरिका के किसान इस खतरे से बचे रहते हैं, क्योंकि वहाँ सहूलियात ज़्यादा हैं और हुकूमत ने किसानों को महफूज चरागाहों तक रसाई दी है। मगर अफ्रीका में ऐसा नहीं है। वहाँ के भूखे शेर लोगों के लिए एक बड़ी सरदर्दी है। किसान अपनी हर मुमकिन कोशिश से जानवरों को बचाने की कोशिश करते हैं, मगर एक भूखा शेर जब हमलावर होता है तो वो दूर से तमाशाई बनकर रह जाते हैं। दोस्तों, हज़रत इंसान को खुदा ने अक्ल व ज़ानत दी है, वो अपनी ज़ानत से हर मुश्किल का हल तलाश कर सकता है। तो ऐसे ही अफ्रीका के एक इलाके बोट्सवाना में माहिरीन ने मवेशियों को ख़तरनाक बिल्लियों से बचाने के लिए एक अजीब तरीका तलाश किया। बोट्सवाना कंजर्वेशन पिछले 5 सालों से मवेशियों के पीछे इस तरह से आंखें बना रही है। हैरत के तौर पर यह तरीका काम भी कर गया। दोस्तों, असल बात यह है कि यह आइडिया कैसे काम करता है। इसका मतलब बहुत ही आसान है। शेर हमेशा अपने शिकार पर पीछे से हमला करता है। अगर कोई जानवर इसकी आंखों से आंखें मिला ले तो शेर इससे दूर ही भागना बेहतर समझता है। इस तरह शेर दूर से ही किसी गाय के पीछे बनी आंखों को असली समझ ले तो वो यकीनन उस पर हमला नहीं करता। इन आंखों को लकड़ी जलाकर बनाया जाता है। इसके बारे में कुछ माहिरीन का यह कहना है कि शेर इतने भी ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं होते, मगर तजर्बे से ये बात साबित हो चुकी है। पिछले 1 साल में ऐसे जानवरों पर शेर के हमले करने की तादाद 70% कम हो चुकी है। दोस्तों, जहां किसानों को शेर के हमलों का ख़तरा नहीं होता, वहां मक्खियों का ख़तरा मंडलाता है। फ्लाई बाइट नाम की ये मक्खियां गायों के लिए एक बड़ा मसला है। इन मक्खियों की वजह से गायें अजीब तरीके से बर्ताव करती हैं। इसके अलावा गायें रात को रोना भी शुरू करती हैं। इस तरह इन गायों में दूध की एक बड़ी कमी देखने को मिलती है और फिर मालिकों को बड़ा नुकसान होना शुरू हो जाता है। कुछ किसान इनसे बचने के लिए गायों पर दवाएं छिड़कते हैं, मगर इससे भी कुछ खास फ़र्क ना पड़ा। तो 2019 में जापान में चंद माहिरीन की टीम ने अजीब हल निकाला। उन्होंने गायों को मक्खियों से दूर रखने के लिए सारी गायों को ज़ेब्रा की तरह पेंट कर दिया। इसके बाद गायों पर मक्खियों का हमला 50% कम हो गया। लेकिन असल सवाल यह है कि यह कैसे मुमकिन है, इसके पीछे क्या राज है। दोस्तों, असल में पेंट होने के बाद ये रंग रोशनी को पोलराइज करना शुरू हो जाता है, जो मक्खियों को सामने जानवर के बजाय एक छलावा नज़र आता है। इसलिए वो गायों के जिस्म पर बैठ नहीं पाती। गाय के जिस्म को पेंट करने के लिए पानी वाला रंग इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इंसान अपनी अक्ल व फेम से कुछ भी कर सकता है। हम लोग अक्सर बाज़ चीज़ों का हल तशद्दुद और जुल्म से निकालते हैं। जैसे शेर के हमलों से बचने के लिए शेर को ही मार देना बेहतर समझते हैं। इसी तरह दूसरे तरीके में मक्खियों को ख़त्म ही कर देते हैं। मगर हर मुश्किल का हल ऐसे तरीके से तलाश करें तो कुदरत के ये जानवर भी बाकी रहेंगे और हमें भी कुछ नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। असबिरवाद नए वाले नाजरीन से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ घंटी के निशान को भी दबाएं, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तसलसल और तवातर के साथ अब तक पहुँचता रहे। तब तक फ़ी अमानिल्लाह।